अस्सलाम वालेकुम मेंबर, कैसे हैं आप? जस्ट ओनली 2-3 मिनट रुक जाएं, मेंबर्स ज्वाइन कर लें, देन फिर हम आज की मीटिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम जी मैम। ठीक है। मैंने खुद ही माइक बंद किया हुआ है, मैंने कहा ज्वाइन कर ले मेंबर्स 2-3 मिनट तक, देन फिर मैं ना ऑन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, देन फिर आज की जो हमारी मीटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बख्तावर शेखर, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरापिस्ट हूँ, एबीए थेरापिस्ट हूँ, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करती भी हूँ और उसकी करंट स्टूडेंट भी हूँ। मैं बीएनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, माइंड साइंसेज के साथ में मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये मेरा एक प्रॉपर कोर्स है और मैंने इसमें जो है वो मेरी सर्टिफाइड हूँ इसमें। ये पूरा मेरा एक इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ है, माइंड लिफ्ट के थ्रू, और ये मेरा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन से लोग होते हैं? जो लोग जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको ना सिर्फ डायग्नोज करते हैं, जो इंसान किसी न किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो जाता है वो उसको ना सिर्फ जो है हम लोग उसको डायग्नोज करते हैं, हम उसको ट्रीट भी करते हैं। साइकोथेरेपी में ये चीज होती है कि अगर कोई इंसान किसी मसले का शिकार हो गया है, उसकी लाइफ कहीं ना कहीं पे सफर कर रही है, तो हम लोग उसको टॉक थेरेपी के थ्रू रिजॉल्व कर रहे होते हैं। टॉक थेरेपी ये चीज होती है कि हम किसी भी तरह की कोई मेडिसिन ना यूज करते हैं और ना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एथिकली तौर पे हमें इस चीज का लाइसेंस नहीं होता है हमारे पास में। और हम डिफरेंट टाइप्स की यानी कि साइंटिफिकली अप्रोचेस होती हैं हमारी, यानी कि किसी भी इंसान जो अपनी लाइफ में किसी एक सोच के ऊपर, एक थॉट पे, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फिक्स्ड हो गया है, तो उसकी सोच को बदलना होता है। अब सोच को हम ऐसे ही नहीं बदलते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल थेरेपी ही आप लोग कर रहे होते हैं, आप सिर्फ बातचीत ही करते हैं
और आप तो कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत नहीं करते हैं, हम इसको प्रॉपर वे में करते हैं। एक इंसान की सोच को बदलना बहुत आसान नहीं है, ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि डेफिनेटली आपने किसी मेडिसिन का यूज नहीं करना है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज जितने ज्यादा होते हैं वो मोस्टली एक इंसान की सोचों की वजह से ही इंसान अपना मसले का शिकार होता है। अगर उसके जेनेटिकली कोई इश्यूज ना हो, अब हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, कोई इंसान उसको इजीली जो है वो कर जाता है, उसको कोई मसला नहीं होता है। और बाज औकात एक पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में एक छोटी सी बात को लेकर सफरिंग कर रहा होता है, तो उसके लिए उस चीज को बर्दाश्त करना या उसको मैनेज करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। तो ये चीज होती है, तो वहां पे हम लोगों को सपोर्ट फराहम करते हैं। हम कभी भी डायरेक्शंस नहीं देते हैं, हम किसी भी इंसान के ऊपर अपनी सोच को इम्पोज नहीं करते हैं कि मैं जैसे आपको कह दूं कि मैंने आपको कहा है। जैसे लोग होते हैं ना, समटाइम कुछ लोग कह रहे होते हैं तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम कभी भी किसी इंसान को इस, तो फिर जैसे जैसे एक इंसान की सोच तब्दील होती है, वो अपनी लाइफ के इश्यूज जहां पे भी वो सफर कर रहा होता है, हम उसकी थॉट को जो इरेशनल होती है उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देता है। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, ये राउंड अबाउट आप कह सकते हैं इशू की सेवेरिटी होती है। और बीएनएलपी प्रैक्टिशनर कौन से होते हैं? बीएनएलपी यानी कि जैसे आपने एनएलपी के बारे में भी सुना होगा, इसी तरह से बीएनएलपी होती है, यानी कि बिहेवियरल न्यूरो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें यानी कि हम लोग एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। हर इंसान जो अल्फाज कहता है, जो उसके वर्ड्स होते हैं, वही उसके एक्शंस के ऊपर होते हैं। यानी कि एक एनर्जी है, अट्रैक्ट करती है। तो हम लोग बहुत डीप रूटेड इश्यूज को इसके थ्रू इजीली लोगों को रिजॉल्व करवा लेते हैं। लाइक इसकी कोचिंग होती है, जैसे हम लोग कोचिंग करते हैं। आप एक होता है कि हम किसी डिग्री में इनरोल कर लें, जैसे मेरे पास में एक साइकोलॉजी की डिग्री है और फिर इसके बाद में मेरे पास में पीएमडीसीपी है। इसी तरह से वो तो एक दो दो साल के, तीन तीन साल के प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी डिग्रियां होती हैं। लेकिन ये होती हैं कोचिंग कि मतलब आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए आप 2 साल 2 मंथ की करवा लें, 6 मंथ की कर लें, आप इसको फर्दर और ज्यादा लेते जाएं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है। ये पाकिस्तान में भी होती हैं एनएलपी बीएनएलपी, ये इसके बाहर भी होती हैं। लेकिन ये चीज है कि इसके लिए कोई इदारा पाकिस्तान में नहीं है। कोचिंग करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर मोइज हैं, वो भी करते हैं, बहुत सारे हैं। वो एक हिप्नोथेरापिस्ट भी है और उनका बहुत ज्यादा यानी कि इस चीज में नाम है। और सर फारूक, मैंने किया, सर फारूक से किया है। और ये लाखों में होते हैं कोर्सेज, ये वो नहीं होते हैं कि हम 10-15 हज़ार में कोर्स कर लें। मैंने भी जो कोर्स किया उसकी भी यानी कि कॉस्ट 1,80,000 है। तो ये है। इसके अलावा मेरा अपना क्लिनिक है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट सेंटर फैसलाबाद अब्दुल्लापुर पे। और तकरीबन मेरा 2.25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अब तक मैंने अपनी 33+ कंट्रीज में अपनी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड की हुई है। मैं लिखती हूँ साइकोलॉजी के हवाले से, मुझे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में पढ़ते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। और इसके अलावा मैं बच्चों को जो है वो करवाती हूँ, इंटर्नशिप करवाती हूँ, ट्रेनिंग करवाती हूँ, सीबीटी के कोर्सेज करवाती हूँ। इस तरह की मैं डिफरेंट एक्टिविटीज जो है ना वो साइकोलॉजी के हवाले से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये है मेरा एक सिंपल सा इंट्रो। अब हम करते हैं, काइंडली आप अपना माइक जिनका ऑन है वो ऑफ कर लें, ताकि हमारी जो है वो आज की मीटिंग इजीली हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर मेंटल लाइफ या डेली लाइफ। जैसे हम आज एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को नहीं जानती, हो सकता है कि आप इससे पहले मुझे ना जानते हो, ना आपको मेरे बारे में कोई आइडिया होगा। लेकिन थ्रू सोशल मीडिया मेरा और आपका इंटरेक्शन हो रहा है। इसी तरह से
सोशल मीडिया विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है। हम इसको डिफरेंट वे में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज कर रहे हैं। इसको कुछ लोग एज अ